तो आज मैं इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छी खबर को लेकर मैं आप तक आया हूं, जो कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के है और चंद्रशेखर आजाद, जो आजाद समाज पार्टी के प्रमुख है, जो नगीना लोकसभा से सांसद बनकर भारत के पार्लियामेंट के भीतर पहुंचे। और नगीना की लोगों ने इस बार जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को अपना समर्थन दिखाया और फिर वो भारत के पार्लियामेंट के भीतर पहुंचे, और जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद बोलते हुए नजर आते हैं, चाहे वो भारत के पार्लियामेंट के भीतर हो या बाहर हो, कहीं भी जिस तरीके से, जिस बेबाकी से बोलते हुए नजर आते हैं, लोग उनको सुनना पसंद करते हैं और लोग उनको अपना नेता भी मानते हैं। दूसरी बात, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो कि आप जानते ही हैं कि जिस तरीके से वो संसद के भीतर बोलते हैं, जिस तरीके से संसद के भीतर वो अलग अलग मुद्दा को लेकर आवाज बनते हुए नजर आते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को लेकर के, चाहे वो मुस्लिम धर्म को या दलित हो या हिंदू हो, जब किसी पर जुल्म होता है तो उनको सदन के भीतर उठाते हुए नजर आते हैं। तो इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं असदुद्दीन ओवैसी साहब और चंद्रशेखर आजाद को लेकर। आप यहां पर तस्वीरों में देख सकते हैं, 2019 से लेकर 2024 में देखा होगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जहां बैठते थे, जिस कुर्सी पर वो बैठते थे, उनके पीछे इम्तियाज जलील साहब नजर आते थे हमेशा। और हमेशा वो किसी न किसी को चुप कराते हुए ऐसे नजर आते थे, किसी को बैठाते हुए ऐसे नजर आते थे। जब भी असदुद्दीन ओवैसी साहब खड़े होते हैं बोलने के लिए, अगर आसपास से कोई भी उन पर बोलने की कोशिश करता है तो फिर वहां से वो इम्तियाज जलील साहब चुप कराते हुए नजर आते थे। तो इस बार ऐसा लग रहा था कि ये कमी महसूस होगा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, क्योंकि जिस तरीके से वो बोलते हैं, जिस पॉइंट को लेकर वो सदन के भीतर बोलते हैं, विरोधी उन पर टूट पड़ते हैं बोलने के लिए, हर तरीके से, हर तरह से, हर जगह से खड़े हो जाते हैं उन पर बोलने के लिए। तो इम्तियाज जलील साहब उनको बैठाने का काम करते थे और पीछे से वो दहाड़ते थे, आंख दिखाते हुए नजर आते थे, उंगली दिखाते हुए हमेशा नजर आते थे। वही काम दोहराते हुए चंद्रशेखर आजाद यहां पर नजर आ रहे हैं। आप इन तस्वीरों के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से जब भी 2024 लोकसभा के चुनाव के बाद से सदन के भीतर इम्तियाज जलील साहब की कमी जो खिल रही थी, वो कमी को पूरा करते हुए नजर आ रहा है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद जो है वो इम्तियाज जलील साहब की जगह पर बैठे हुए हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आगे बैठते हैं और उनके पीछे चंद्रशेखर आजाद हमेशा नजर आते हैं। और जब भी दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए, आदिवासियों के लिए, जनजाति के लिए, मजलूमों के लिए आवाज उठाते हुए नजर आते हैं, या किसी बिल को लेकर के वो बोलते हुए नजर आते हैं, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन हो, चाहे वो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 का हो, या ट्रिपल तलाक का हो, या मॉब लिंचिंग का हो, या किसी भी मुद्दा को, हिजाब का हो, संभल का मुद्दा हो, अजमेर का मुद्दा हो, या मस्जिद का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, वो जब बोलते हुए सदन के भीतर नजर आते हैं और इनके विरोधी जब इनको घेरते हैं या इनके ऊपर बोलते हुए नजर आते हैं आसपास से, तो चंद्रशेखर यहां पर देख सकते हैं किस तरीके से उंगली दिखाकर उनको बैठाने का काम करते हैं कि बैठ जाओ, बैठ जाओ। जिस तरीके से 2019 से 24 के बीच में इम्तियाज जलील साहब करते नजर आ रहे थे, वही काम चंद्रशेखर आजाद करते हुए नजर आते हैं। तो ये बड़ी अच्छी तस्वीर जो है वो सदन के भीतर से निकल कर आ रही है। आप लोगों ने देखा जरूर होगा, लेकिन इस बात को नोट नहीं किया होगा। आप यहां पर तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पार्लियामेंट के भीतर जब भी खड़े होते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने शेरवानी के साथ, क्योंकि ये शेरवानी के लिए फेमस है, मशहूर है, जाने जाते हैं, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, जून जुलाई की गर्मी हो या जनवरी फरवरी की सर्दी हो, हमेशा एक ही उनका ड्रेस होता है, शेरवानी। तो जब भी वो सदन के भीतर खड़े होते हैं और अपनी बातों को कहने के लिए खड़े होते हैं, तो जब भी उनके आसपास से कोई भी उन पर बोलने का, टीका टिप्पणी करने के लिए खड़े होते हैं, तो उनको बैठाने के लिए चंद्रशेखर आजाद, यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से आप तस्वीरों में वो कहते नजर आ रहे हैं कि आप बैठ जाओ, चुप रहो,
इशारा हमेशा करते रहते हैं, चुप रहो, बैठ जाओ, शांत रहो, बोलने दो। जिस तरीके से, जैसे कि मैंने कहा कि इम्तियाज जलील साहब पूर्व में नजर आते थे, क्योंकि डिस्टर्ब ऐसे नहीं हो पाते हैं। सैयद इम्तियाज जलील साहब की वजह से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब डिस्टर्ब नहीं हो पाते थे, वो पीछे से पूरा संभाल कर रखते थे। उसी तरीके से अब सदन के भीतर जब बोलते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, तो पीछे से नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद संभालते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए, उनके फैंस के लिए, उनके चाहने वालों के लिए, उनके समर्थकों के लिए, कि चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी साहब के कितने दिल और विचार मिल रहे हैं, ये तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। अगर यही विचार और यही हर चीज अगर गठबंधन में बदल जाए, चुनाव के समय, चाहे वो किसी भी तरीके का चुनाव हो, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो या कॉरपोरेशन का हो, किसी भी तरीके का चुनाव हो, अगर ये मिल जाए तो बहुत कमाल कर सकते हैं। बड़े बड़े पार्टी जो है, बड़ी बड़ी जो दल है, उनके पसीने जो है माथे से निकल सकती है। बड़े बड़े जो पार्टी के जो लीडर है, उनके माथे से पसीने निकल सकता है, पसीने निकलते हुए नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश के भीतर, बिहार के भीतर, महाराष्ट्र के भीतर या अलग अलग राज्य के भीतर, जहां पर दलित और मुस्लिम अगर मिल जाए, कंबाइंड हो जाए, एक जगह हो जाए, तो फिर ये कहने की बात नहीं है कि मुस्लिमों की संख्या और दलितों की संख्या सदन के भीतर कम नहीं होगी, बल्कि बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो देखिए आगे क्या तस्वीरें निकल कर आती है गठबंधन को लेकर के, क्योंकि अभी दिल्ली के भीतर, बिहार के भीतर कुछ महीनों के भीतर विधानसभा का चुनाव है। जो भी अपडेट इस चीज को निकल कर आएगी, वो फिर से मैं आप तक रखने का जरूर कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं आप तक यही सब चीज और यही सब खबर लेकर आता हूं असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के। उनसे इर्द गिर्द ही मैं तस्वीर जो निकल कर आती है या खबर निकल कर आती है, वो आप तक अपने चैनल के माध्यम से रखने का जरूर कोशिश करता हूं। और ये तस्वीर और ये वीडियो जो कि चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो मैंने आप तक डिटेल्स में बताने का काम किया, आपको कैसा लगा और आपने कभी नोट किया था या नहीं किया था, ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।